पूरे प्रदेश भर में ड्राइवर हिट एंड रन के नए कानून का विरोध कर रहे हैं और विरोध करते हुए सड़कों पर उतर गए हैं। ड्राइवर सरकार के इस कानून को काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ड्राइवरों के प्रदर्शन की आंच अब आम जनता की रसोई तक भी पहुंचनी शुरू हो चुकी है। ड्राइवरों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मान ली जाती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस बीच ड्राइवर से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि नए साल में सरकार ने उन्हें तोहफे में काला कानून दिया है, जिसका असर ड्राइवर और उनके परिवार वालों पर पड़ेगा। सदस्य साझा मोर्चा हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर सभी डिपों में कल 11 बजे से 1 बजे तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि प्रदेश और देश की जो सरकार ने हिट एंड रन कानून में जो सज़ा का प्रावधान और जुर्माने का जो प्रावधान किया गया है वो कहीं न कहीं चालकों के बिल्कुल विरोध में है। चालकों का जो परिवार वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। अगर इसी तरह ये नियम लागू रहा तो रोड के ऊपर चलने वाले जो चालक हैं वो भय के साए में ड्राइवरी करेंगे और भय में जो सरकार ये कहना चाहती है कि भाई इसमें एक्सीडेंट कम होंगे, इससे एक्सीडेंट और बढ़ेंगे। कल पूरे प्रदेश में हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर 11 बजे से 1 बजे तक सभी कर्मचारी अपना काम छोड़ करके धरने में शामिल होंगे और 2 घंटे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नाम बताइए अपना। मेरा नाम महावीर पाई, साझा मोर्चा का सदस्य। कल का जो कार्यक्रम है उसकी तैयारियों को लेकर के हमने जागरूकता अभियान चलाया है। कल साझा मोर्चा के आह्वान पर पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ साथ अम्बाड़ा डिपो में भी 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और उसका जो मुख्य एजेंडा ये है कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने भारतीय न्याय संहिता के अंदर 26 दिसंबर को जो बदलाव किए गए हैं और उसमें हिट एंड रन केस के अंदर जो ड्राइवर जो लोग हैं उनके ऊपर 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जिसके विरोध में पूरे देश का जो ड्राइवर है वो सड़कों पे है, प्राइवेट सेक्टर का और गवर्नमेंट सेक्टर का। तो उसमें हमारी भी जो यूनियनें हैं वो नेशनल लेवल पे फेडरेशनों के साथ जुड़ी हुई हैं। तो उसको देखते हुए ये कार्यक्रम करने का निर्णय लिया। और हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे जो प्रावधान है, जब देश गुलाम था अंग्रेज़ों का उस टाइम अंग्रेजी सरकार ने भी ऐसे प्रावधान लागू नहीं किए थे। और जो ये बदला है, पहले ये था कि जो ड्राइवर लोग हैं कोई दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके अंदर उसकी तुरंत जमानत हो जाती थी, केस चलता रहता था। इंश्योरेंस कंपनियों के क्लेम पास होने के बाद जो मृतक के आश्रित हैं उनको मुआवजा मिल जाता था और वो केस से समझौता करके या उसके परिवार को देखते हुए कोर्ट भी अपना दया की भावना से उसको बरी कर देता था। लेकिन अब ऐसा मामला ये कर दिया है कि ड्राइवर का किसी भी केस में बचना नामुमकिन। और ऐसे करके जो ड्राइवर लोग हैं अपनी नौकरियां छोड़ देंगे और कोई भी मतलब गाड़ियां चलाने वाला नहीं मिलेगा। पूरे देश का जो प्रगति का पहिया है वो भी इससे रुक जाएगा। जहां सरकार के नए कानून हिट एंड रन का ड्राइवर जमकर विरोध कर रहे हैं, वहीं उनके द्वारा की गई हड़ताल का असर अब आम जनता पर भी पड़ना शुरू हो गया है, जिसके चलते रसोई में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर के लिए एजेंसियों में चक्कर काटने शुरू हो चुके हैं और एक्स्ट्रा सिलेंडर की मांग भी जनता अब करने लगी है। भटिया में वो सिलेंडर के लिए आया हूँ। तो क्या आपको सिलेंडर पे क्या लगता है? कह रहे गोदाम में माल ही नहीं है। क्या लगता है हड़ताल का असर जो चल रहा है? हड़ताल से क्या पता कितनी लंबी चले। फिर हमारे पास हिंदुस्तानी एजेंसी के माल बुकिंग है और तो कोई हमारे पास सिलेंडर भी नहीं है। और तो फिर अब खाना वगैरह कैसे पकेगा? देखो कोई ना कोई अरेंजमेंट करना पड़ेगा। वहीं जब एजेंसी में मौजूद कर्मचारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पीछे से ही गाड़ियां नहीं आ रही तो एजेंसी में सिलेंडरों की कमी हो गई है। सर ये हिंदुस्तान गैस सर्विस अम्बाला सिटी, मेरा नाम ललित मोहन है सर। तो मेन समस्या ये हो रही है सर कि अभी जैसे जो भी स्ट्राइक है, स्ट्राइक की वजह से आम पब्लिक को थोड़ी परेशानी फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि गैस तो सर्दी में जरूरत होती है। अब जो समस्या है उसके लिए तो देखो हमारा भी तो काम रुक रहा है, जहाँ हमने सप्लाई वगैरह देनी है लोकल या विलेज वगैरह में, तो उससे हमारे पास चीज़ ही नहीं आई तो हम आगे सप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा जल्दी हो जाए तो पब्लिक के लिए सहूलियत होगी, क्योंकि हर एक घर में गैस तो चाहिए ही चाहिए।
चाहे कहीं का कोई परिवार है। हम तो यही, हमारी यही है कि जल्दी हो जाए। हम तो लोगों को समझा रहे हैं कि थोड़ा आप 1-2 दिन जाकर ये कोई ऊपर से इसका जैसे भी सोल्यूशन निकल आए तो अच्छा ही है जी, तब सारे लोगों को सहूलियत मिले। हम तो यही चाहते हैं जी। इस टाइम आपकी सप्लाई बिल्कुल ठप है या चल रही है? सप्लाई तो सर ठप है सर। नए साल की शुरुआत से ही ट्रांसपोर्टर ने हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में देश भर में हड़ताल की हुई है। इस हड़ताल का असर सब्जी मंडियों में भी दिखाई देने लगा है। सर ऐसा है, अभी तक सब्ज़ी मंडी में क्योंकि एक ही दिन हुआ है, सब्ज़ी मंडी में कोई असर नहीं है, क्योंकि लोकल सब्जियां ज़मींदार की ट्राली पे आ रही है। आलू प्याज वगैरह अभी तक मंडी में 1% भी असर नहीं है। कल को आने वाले टाइम के शेयर वगैरह असर होगा तो जो गाड़ियां बाहर से आ रही हैं उस पे असर होगा। जैसे मटर है, ये प्याज है, ये मटर जो है सारी पंजाब से आ रही है, उस पर असर हो सकता है। लोकल माल पे जैसे आलू वगैरह लोकल सब्ज़ी काफ़ी चली हुई है, इस पर उसकी कोई असर नहीं है। कल को कोई असर हो रोड पे तो अलग बात है। अभी तक कोई असर भी नहीं है हमारी मंडी में, ना ही कोई सब्ज़ी महंगी हुई है, बल्कि पहले से काफ़ी मंदा है। कल अगर उनकी बातचीत नहीं बनती सरकार से, उसके बाद क्या असर रहेगा? उसके बाद असर हो सकता है, लेकिन बातचीत नहीं बनती 1-2-4 दिन, क्योंकि सब्ज़ी ऐसी लोकल है कि हर आदमी के पास स्टॉक पड़ा है घर, कोई महंगी है नहीं। हर आदमी के घर आजकल आलू प्याज गोभी एडवांस पड़े होते हैं। ये तो 1-2 दिन का स्टॉक रहेगा, उसके बाद फिर अगर बंद हुई तो असर हो सकता है। सरकार को चाहिए कि इनको बैठ के बातचीत का जो हल है वो निकाले, ताकि लोग परेशान ना हो। इस बारे में ज़्यादा जानकारी देते हुए सब्जी मंडी प्रधान ने बताया कि हड़ताल का ज़्यादा असर अभी तक मंडी में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर आने वाले दिनों में हड़ताल ऐसे ही चलती रहती है तो इसका असर सब्जी मंडियों पर भी पड़ना शुरू होगा और इसका असर काफ़ी बुरा पड़ेगा। स्ट्राइक की वजह से अराइवल कम हुई है 2-3 दिन से प्याज की। ट्रक वाले ड्राइवर लोग रिस्क की वजह से लोडिंग कम कर रहे हैं। पीछे महाराष्ट्र और गुजरात से प्याज आता है आजकल, और पेरिशेबल आइटम है, उतना मंगाते हैं जितना बिक जाता है रोज़। लेकिन हड़ताल की वजह से ट्रक वाले लोडिंग नहीं कर रहे हैं वहाँ से, ना ट्रांसपोर्ट वाला गाड़ी दे रहा है। इसकी वजह से अब समझो परसों 1800 से 2000 रुपये प्याज बिके हैं। आज की पोजीशन हो गई है 25-26 रुपये किलो की, 4-5 रुपये किलो अप हो गया प्याज। स्ट्राइक खत्म नहीं होती तो आगे कितना कुछ होगा? अभी 2-3 रुपये किलो और बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में बाज़ार तेज़ हुआ है, आमदनी कम हो गई है। उनको पता है जिम्मेदार को आगे मेरा माल का नहीं बिकेगा अच्छे से, तो वो माल नहीं लेके आएगा मंडी में। हाँ जी, उम्मीद तो है। अगर स्ट्राइक कल से जैसे रोड पे जाम लगा देंगे लोग, ट्रक वाले या कुछ करेंगे, तो गाड़ियाँ नहीं आएंगी, तो एकदम से तराही वाला काम हो जाएगा। और किन सब्जियों पर असर पड़ेगा इसका? ज़्यादा तो लंबी लोडिंग है, जैसे टमाटर आता है बाहर से, इन चीज़ों पे। बाकी सब्जियां सारी तेज़ हो सकती हैं लोकल क्रॉप को छोड़ के। जो दैनिक सवेरा के लिए अम्बाला से विपिन भाटिया की रिपोर्ट।